दोस्तों आखिर क्यों आईफोन का कीमत इंडिया में इतना ज्यादा है। यूएसए में आईफोन 13 प्रो 128GB वेरिएंट का कीमत 75,157 रुपीज है, लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 1,19,900 रुपीज है। जबकि बाकी देश जैसे जापान में 80,815 रुपीज है और दुबई में 94,157 रुपीज है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके लिए आईफोन का प्राइस इंडिया में इतना ज्यादा है? क्या एप्पल वालों का इंडिया से कोई दुश्मनी है या फिर कोई अंदर का चक्कर है? तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। व्हाई आईफोन इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। पहला कारण है नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड रिटेल। दोस्तों आईफोन का इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। इंडिया में केवल आईफोन 7 और आईफोन SE को असेंबल किया जाता है, वो भी फॉक्सकॉन और ईस्टर्न कंपनी के द्वारा, जिस वजह से बाकी फोन के मुकाबले ये फोन थोड़ा सा सस्ता पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रीमियम फोन्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत सरकार के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के मुताबिक कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उस प्रोडक्ट में 30% कंपोनेंट इंडिया का होना चाहिए, जो कि एप्पल जैसे कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों क्या आपको पता है एप्पल अपने सारे फोन्स और प्रोडक्ट्स को अपनी एप्पल स्टोर की मदद से कस्टमर को डायरेक्ट सेल करता है, लेकिन इंडिया में बेचने के लिए उसे थर्ड पार्टी वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मदद लेना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कमीशन ले जाते हैं। दूसरा कारण है टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दिए थे, जिससे कि इंडिया में आईफोन का प्राइस 5% तक बढ़ गया था। और आईफोन को इंडिया में बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें 22.5% कस्टम ड्यूटी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 प्रो 128GB की कीमत यूएसए में 78,984 रुपीज है, लेकिन इंडिया में आने के बाद इसमें 18% GST लगता है, जो होता है 14,217 रुपीज। फिर इसमें 30% इम्पोर्ट टैक्स लगता है, जो है 23,695 रुपीज। और ऐसे घूम फिर के इसका टोटल कीमत 1,19,900 रुपीज हो जाता है, जो कि यूएसए के प्राइस के मुकाबले 14% एक्स्ट्रा होता है। तीसरा कारण है ब्रांड वैल्यू। आईफोन एक प्रीमियम स्मार्टफोन बन चुका है, जिसका अपना खुद का एक स्टाइल और हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर है। आईफोन को बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से लोग आईफोन के स्पेक को देखकर नहीं बल्कि उन सेलिब्रिटी को देखकर खरीदते हैं। उन्हें बस केवल अपने फोन में एप्पल का लोगो चाहिए और एप्पल की इसी ब्रांड वैल्यू और डिमांड को देखकर प्राइस इतना हाई रहता है। चौथा कारण है करेंसी फ्लक्चुएशन। इंडिया में आईफोन की बढ़ती कीमत के पीछे करेंसी एक बहुत ही बड़ा कारण है। जब भी कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में अपना गुड्स या सर्विस बाय या सेल करता है तो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण उसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज लॉस सहना पड़ता है। बहुत सी कंपनी इस लॉस को संभाल लेते हैं ताकि कस्टमर को ना सहना पड़े, लेकिन एप्पल इसके खिलाफ है। एप्पल का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है अपनी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। एप्पल का कहना यह है कि भाई तुम्हारा कंट्री तुम्हारा टैक्स तुम पे करो। अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या कभी इंडिया में आईफोन का प्राइस कम हो सकता है? इसका आंसर है यस। अगर एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में लगाता है तो अभी रिसेंटली एप्पल ने चाइना में बने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाइना से हटाकर इंडिया में लाने का प्लान किया है। एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री को एक्सपांड करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आईफोन का प्राइस इंडिया में कम हो सकता है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन टाटा बाय।